हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर रॉबर्ट एच सिमलिंग कहते हैं कि आमतौर पर स्किन से निकलने वाला तेल उसमें मौजूद गुड बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन को मेंटेन रखते हैं। क्या डेली साबुन से नहाना सेहत के लिए अच्छा होता है? साबुन तेल और फैट को अल्कलाइन में मिलाकर बनाया जाता है, जो स्किन में चिपकी हुई गंदगी और बदबूदार पसीने को निकाल देता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग साबुन को अपने डेली हैबिट में यूज करते हैं। फिर आप सोचेंगे कि साबुन जब इतना अच्छा है तो इसके नुकसान की क्या बात है। लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट की माने तो साबुन को रोज़ाना लगाने का कोई खास फायदा नहीं होता है। उल्टा कुछ नुकसान हो सकता है। अगर उसमें पीएच लेवल बैलेंस नहीं है तो इससे स्किन को भारी नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर अगर साबुन सही भी हो तभी भी उसे रोज लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपको उस साबुन से अदर इश्यूज भी हो सकते हैं। प्राचीन रोमन लोग जानवरों की चर्बी और लकड़ी की राख से साबुन बनाते थे, लेकिन इन शुरुआती साबुनों का उपयोग स्पष्ट रूप से केवल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही किया जाता था। अब समझते हैं कि साबुन यानी सौंफ नाम कहाँ से और कैसे दिया गया। माउंट साबो से पड़ा सौंफ नाम। साबुन से जुड़े इतिहास को लेकर यह भी कहा जाता है कि तकरीबन कुछ साल पहले कुछ रोमन महिलाएं टाइबर नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी। तभी उस दौरान नदी के ऊपरी हिस्से से बलि चढ़ाए कुछ पशुओं का फेट नदी के किनारे मिट्टी में जम गया। इस मिट्टी के कपड़ों में लगते ही उनमें अलग सी चमक देखने को मिली। माना जाता है कि ये फेट माउंट सापो से बहकर आया था, इसलिए इस मिट्टी का नाम सौंफ रख दिया गया और इस तरह यही लोगों की जुबानी में साबुन नाम आया। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में आल्बर्ग यूनिवर्सिटी डेनमार्क के पर्यावरण प्रोफेसर क्रिस्टिन ग्राम हैंसन बताते हैं कि स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये कई लेयर में बनी होती है। इसकी सबसे बाहरी लेयर में लाखों तरह के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये सब मिलकर स्किन में एक सुरक्षा का दीवार बना देते हैं। जब हानिकारक बैक्टीरिया या खतरनाक सूक्ष्म जीवों का स्किन पर हमला होता है, तब ये सब सिपाही की तरह तैनात हो जाते हैं और उन्हें खदेड़ देते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त झाग वाली चीज़ें या साबुन को इनमें लगाएंगे, तो धीरे धीरे ये सुरक्षात्मक परत निकलने लगेगी और फिर बीमारियों से स्किन का बचाव होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए झाग वाली चीज़ों को बहुत अधिक स्किन में नहीं लगाना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? प्रोफेसर क्रिस्टियन ग्राम हैसन तो यहाँ तक बताते हैं कि यदि आपकी स्किन ड्राई है या एक्जिमा जैसे स्किन इन्फेक्शन के शिकार है आप, तो रोज़ नहाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे स्किन की रक्षा करने वाले सूक्ष्म जीव मारे जाएंगे और स्किन ड्राई होने लगेगी। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर रॉबर्ट एच सिमलिंग कहते हैं कि आमतौर पर स्किन से निकलने वाला तेल उसमें मौजूद गुड बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन को मेंटेन रखते हैं। अगर हम रोज़ाना साबुन से नहाएं तो इससे स्किन से ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। इससे स्किन ड्राई हो सकती है और स्किन में खुजली भी बढ़ सकती है। स्किन के ड्राई होने से इसमें हानिकारक बैक्टीरिया के पहुंचने का मौका मिल जाता है और यह स्किन और स्किन के बीच जो प्रोटेक्टेड लेयर है उसको तोड़ देता है, जिससे कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स में डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर जोशी पार्क बताती है कि आप कितने दिन पर नहाएं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके शरीर में कितना स्वेट यानी पसीना निकलता है और आपकी स्किन में कितनी डस्ट चिपकती है। अगर आपको ज़्यादा पसीना आता है या धूल यानी डस्ट वाली जगहों के ज़्यादा संपर्क में आप आते हैं, तो इस हिसाब से शरीर से इन गंदगियों को और पसीने को निकालने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको नहाना भी ज़रूरी है। अब समझते हैं कि क्या डिटर्जेंट ही साबुन है। अंग्रेजों ने 12वीं शताब्दी में साबुन बनाने का काम शुरू किया था। वही 1600 में अमेरिकी बस्तियों में इसे व्यावसायिक तौर पर बनाना शुरू किया गया। वही साबुन बनाने के लिए फ्रांसीसी केमिस्ट निकोलस लेब्लांक ने 1791 में सामान्य नमक से सोडा ऐश बनाने की इस प्रक्रिया का पैटर्न कराया। वही 1850 तक साबुन बनाने को अमेरिका के सबसे तेजी से बढ़ते उद्योग में से एक बना दिया गया। 1916 तक इसे ऐसे ही बनाया जाता रहा। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले पशु और वनस्पति फैट और तेल की कमी थी। ऐसे में रसायनों को इनके बदले दूसरे कच्चे माल का इस्तेमाल करना पड़ा, जिन्हें समान गुणों वाले केमिकल के साथ सिंथेसाइज करना पड़ा।
इन्हें ही आज डिटर्जेंट के नाम से जाना जाता है। बता दें कि आज हम जिन चीज़ों को साबुन कहते हैं वह असल में डिटर्जेंट ही है। डिटर्जेंट को आज के समय में साबुन ही कहा जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप डेली नहाते हैं या नहीं। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच लाइक वीडियोस पूजा से विज्ञान तक। इट्स फ्री फॉर यू बट प्रीशियस फॉर अस।